हेलो दोस्तों, तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने विशाल लर्निंग एकेडमी पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का। आज गॉस के प्रमेय देखेंगे। जो गॉस के प्रमेय होता है उसका जो निगमन है वो कैसे करते हैं वही देखेंगे। देखिए अब ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको ध्यान से रख कर कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष देखेंगे कि किसी न किसी सेट में अवश्य दिखेगा। 3-4 सेट में ये अवश्य दिखता है गॉस की प्रमेय। आप देख लीजिएगा, कोई भी सेट, कोई भी वर्ष हो, कोई भी ईयर हो, उसमें आप 3-4 सेट में आप गॉस की प्रमेय जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज इसी का हम करेंगे, जो इसका डेरिवेशन है उसी को हम डेरिवेशन करेंगे इसका। तो चलिए देखते हैं कि क्या गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, सबसे पहले समझिए गॉस की प्रमेय। गॉस का प्रमेय किस पर लागू होता है? गॉस की प्रमेय जब बंद पृष्ठ होगा उसी के लिए यह बनाया गया है गॉस की प्रमेय। जब बंद पृष्ठ नहीं होगा तो गॉस की प्रमेय का पालन नहीं होगा वहां पर। तो जब गॉस बंद पृष्ठ क्यों होगा, बंद पृष्ठ पर ही क्यों लागू होता है? क्योंकि जब बंद पृष्ठ होगा तभी हमें मालूम चलेगा कि वैद्युत क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर ज्ञात करना है कि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के बाहर ज्ञात करना है कि अंदर ज्ञात करना है। तो जब अंदर क्यों बोल रहे हैं कि जब बंद होगा तभी तो अंदर होगा। बंद ही नहीं होगा तो वो तो चारों तरफ से खुला है, तो वो अंदर कैसे हो पाएगा, और पृष्ठ पर कैसे होगा, और पृष्ठ के बाहर कैसे हो पाएगा। इसलिए हम बंद पृष्ठ का उपयोग करते हैं गॉस की प्रमेय के लिए, ताकि हमें यह मालूम चल सके कि जो बाहरी बिंदु कौन सा है और पृष्ठ वाला बिंदु कौन सा है और आंतरिक बिंदु कौन सा है। इसलिए हम इसको गॉस की प्रमेय क्या ज्ञात करते हैं, बंद पृष्ठ के लिए ही यह पालन किया जाता है गॉस की प्रमेय। तो देखिए गॉस की प्रमेय बोलता है कि कोई भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के कुल आवेश का, जो बंद पृष्ठ है उसमें आवेश होंगे ना, तो कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। उसे हम क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय कहते हैं। सीधे सीधे बात है क्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, उसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। याद हो गया आई होप। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है, उसे क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय कहते हैं। अर्थात देखो फाई बराबर सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ये हमारा है गॉस की प्रमेय है। अब देखिए इसका निगमन करेंगे। इसका निगमन कैसे करेंगे, तब देखिए इसमें बोला है कि बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो एक बंद पृष्ठ मानेंगे हम, ये हमारा क्या है, एक बंद पृष्ठ है जिस पर केंद्र पर एक क्या है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक माने छोटा सा पृष्ठ मान लिए हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ये कैसा पृष्ठ है। ये बेलन पर भी लागू होता है, गोले पर भी लागू होता है, और जो घनाभ होता है घनाभ पर भी लागू होता है। इसलिए हम छोटा सा पृष्ठ माने, छोटा सा पृष्ठ के लिए जब हम फ्लक्स निकाल लेंगे तो जब संपूर्ण के लिए निकालना होगा तो उसका समाकलन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए आ जाएगा। इसलिए छोटा एक पृष्ठ माने हैं डी ए, जिसका क्षेत्रफल क्या माने हैं डी ए है। तो इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत, जब इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वैद्युत क्षेत्र इससे गुजरेगा तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इसलिए हम इसके से वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इस जो ये आवेश है ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इससे गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लिए है वेक्टर ई मान लिए है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। और स्मॉल आर दूरी पर क्या माने हैं, एक छोटा सा पृष्ठ मान लिया है, छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल माने हैं, जिसका क्षेत्रफल डी है और जिससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, जिसकी वैद्युत क्षेत्र गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। और ये कोण पर क्या बनाना है, ओमेगा डी ओमेगा कोणीय क्या है, घन कोण है। ये घन कोण क्या होता है कि किसी गोले के पृष्ठ द्वारा कोण पर बनाया गया, केंद्र पर बनाया गया कोण को ही हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो देख लिए एक गोले का कोई एक पृष्ठ ही ना है, छोटा सा पृष्ठ है। जब पूरा गोला होगा तो उस पृष्ठ द्वारा बनाया गया कोण वो क्या होगा, ओमेगा। ओमेगा का मान क्या होता है, 4 पाई होता है। यानी 4 पाई पूरा एक चक्कर क्या होगा, 4 पाई कोणीय घन कोण का मान पूरे एक चक्कर के लिए गोले पर क्या होता है, 4 पाई होता है। और अल्प के लिए क्या हो जाएगा, डी ओमेगा ही ना होगा, अल्प होगा तो अल्प ही लेंगे। तो अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल जो वाला कोण पर क्या बनाया जा रहा है, डी ओमेगा कोण बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ तो फिगर तो समझ गए होंगे, फिगर बहुत आसान है। तो चलिए यहाँ से देखेंगे, माना कि जो माना है इसमें जो फिगर में दिखाई दे रहा है वो हम आसानी से लिख लेंगे। माना कि स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है स्थित है। तो इस बंद गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई हो, तो इस बंद गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई हो, तो
इस छोटे से पृष्ठ कुल फ्लक्स, इस जो बंद गोला है इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई हो, तो इस छोटे से पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। पहले तो निकालते हैं क्या, डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, डीए क्षेत्रफल से जब कुल फ्लक्स निकालेंगे तो डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल डीए है तो फ्लक्स भी डी फाई होगा। तो अब फ्लक्स बराबर क्या पढ़े हैं, ई इंटू ए पढ़े हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है, और क्षेत्रफल क्या है, डीए है। तो वेक्टर ई इंटू क्या हो जाएगा, वेक्टर डीए हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए हो जाएगा। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए हो गया। और जब डॉट का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया ना। अब यहाँ पर ई डी ए कॉस थीटा हो गया। अब चूंकि हम पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम पढ़े हैं, तो चूंकि लिखेंगे ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अब साइनल नॉट इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर, क्योंकि आवेश क्यू है, दूरी आर है, तो आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये हमें सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इसका मान इसमें पुट करेंगे अब। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अब साइनल नॉट इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। और डी ए तो डी ए रखने देंगे, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको, जिसकी काम है हम उसको अलग निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्यू बाहर आ जाएगा, क्यू बटे 4 पाई अब साइनल नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर पड़े हो जाएगा। और देखिए यहाँ से एक सूत्र बनता है घन कोण का। घन कोण का सूत्र याद कर लीजिएगा, याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा उसे, वो हमेशा इसके लिए काम आएगा हमेशा। तो देखिए क्या हो जाएगा, घन कोण अल्प के लिए क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। तो डी ओमेगा यही ना है, डी ओमेगा घन कोण। तो घन कोण डी ओमेगा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या है, डीए है, क्षेत्रफल क्या है इसका, डीए है, और किस एंगल पर है, कॉस थीटा पर है। तो कॉस थीटा बटे में क्या है, त्रिज्या क्या है, आर है, तो आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डीए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर होता है। ये कोणीय क्या होता है, घन कोण का मान होता है। जब संपूर्ण घन कोण का मान निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ओमेगा का मान 4 पाई हो जाएगा। और जब अल्प के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका मान पूरे का मान इसका यहाँ पर है ना, तो इसका मान यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे में 4 पाई अब साइनल नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो समझ में आपको आ गया है। और देखिए डी फाई है, छोटे से फ्लक्स जो छोटे से क्षेत्रफल द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई है। अब संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे ना, तो संपूर्ण गोले द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स, तो लिखेंगे संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है हमें, गुजरने वाला फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, डी फाई को हम क्या कर देंगे, गुजरने वाला फ्लक्स फाई है, अब निकालना है ना कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, फाई है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन डी फाई हो जाएगा। समाकलन क्या हो जाएगा, डी फाई। संपूर्ण निकालना है तो अल्प का क्या कर देंगे, समाकलन, तो इसलिए आ जाएगा हमारा संपूर्ण आ जाएगा। और चूंकि डी फाई का मान हमें पता है क्यू बटा 4 पाई अब साइनल नॉट, तो क्यू बटा 4 पाई अब साइनल नॉट, ये क्या है, अचर है। अब क्या हमें डी ओमेगा, अब डी ओमेगा देखिए अल्प क्षेत्रफल द्वारा घन कोण कितना बनाया जा रहा था, डी ओमेगा बनाया जा रहा था। तो अब संपूर्ण पृष्ठ द्वारा संपूर्ण क्षेत्रफल द्वारा घन कोण कितना बनाया जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो अल्प के लिए डी ओमेगा था, तो संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिखना आवश्यक है हमें। तो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, अतः ये चुप्पी हटा दीजिए, अतः क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर 4 पाई। तो 4 पाई का मान इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्यू बटे में 4 पाई अब साइनल नॉट इंटू 4 पाई हो जाएगा। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया हमारा, क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्यू बटे में
अपसाइनल नॉट, यही तो हमें सिद्ध करना था। देखिए यही ना सिद्ध करना था, फाई बराबर डी समेसन, समेसन लिखो, यहाँ पर समेसन ही हो जाएगा कुल फ्लक्स है, कुल वैद्युत आवेश है, तो कुल वैद्युत आवेश समेसन बटे कि अपसाइनल नॉट हो जाएगा। यहाँ पर कुल फ्लक्स हो गया हमारा। और देखिए इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, जब बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ का हम क्या निकाल लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए इंटू क्षेत्रफल क्या हो जाएगा डी ए, क्षेत्रफल डी ए बराबर क्या हो जाएगा समेसन क्यू बटे में अपसाइनल नॉट। इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, या फाई लिखो, फाई को ही नहीं बोलते हैं ई डी ए। देखिए ई डी ए क्या है हमारा फाई है, ई और डी ए को हम क्या बोलते हैं फाई ही बोलते हैं, तो इसलिए हम क्या मान लिए हैं फाई को हम क्या मान लिए ई डी ए समेसन क्यू बटे अपसाइनल नॉट हो जाएगा। यहाँ तक ये तो यही आपका क्या है गॉस की प्रमेय है। देखिए आप एक बार जल्दी से दोहरा दे रहे हैं, किसी बंद पृष्ठ गॉस की प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा बंध कुल फ्लक्स का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, उसे क्या कहते हैं गॉस की प्रमेय कहते हैं। इसके निगमन करने के लिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो देखिए ये बंद पृष्ठ है, इसकी कल्पना किए हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या है डी ओमेगा डी ए है, और इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इससे गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ए है। अब जो माना की है ये फिगर देखकर ही लिखे गया है यहाँ पर। देखिए डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या है हमारा डी फाई बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी ए बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर इंटू वेक्टर डी हो जाएगा। अब ये डॉट का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा आ जाएगा। अब ये तो पढ़े हैं cos थीटा, जब डॉट का चिन्ह हटाते हैं तो cos थीटा आता है, और जब क्रॉस का चिन्ह हटाते हैं तो क्या होता है sin थीटा आता है। ये फिजिक्स में पढ़े होंगे क्रॉस और डॉट का मान। तो देखिए डी फाइव बराबर ए डी ए cos थीटा हो जाएगा। और देखिए यहाँ से ई का मान हमें पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम पढ़े हैं, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ई के स्थान पर यही रख दिए हैं, क्यू बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। अब डी ए कॉस थीटा, अब डी ए तो ये डी ए हो जाएगा कॉस थीटा का मतलब कॉस थीटा ही रख देंगे। देखिए डी फाई तो डी फाई हो जाएगा, और क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर निकाल लेंगे, डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। चूंकि हमें यह पता है कि ये क्या है घन कोण का सूत्र है, इसलिए हम कहें घन कोण बराबर डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अल्प क्षेत्रफल है तो इसलिए अल्प घन कोण होगा, तो अल्प घन कोण हम क्या मान इस पूरे का स्थान पर हम क्या रख लेंगे डी ओमेगा रख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया डी ओमेगा हो गया। अब छोटे से क्षेत्रफल द्वारा कुल फ्लक्स इतना था, तब कुल संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स फाई है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा छोटे से क्षेत्रफल द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई हो जाएगा। तब यहाँ फाई बराबर क्या हो जाएगा, अब चूंकि हम पढ़े हैं डी फाई बराबर क्या होता है, डी फाई बराबर यहाँ पर निकाले हैं क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, क्योंकि ये अचर है इसलिए इसको समाकलन से बाहर ले लिए हैं। अब क्या हो जाएगा डी ओमेगा हो जाएगा। तो आप लिखेंगे अतः डी ओमेगा बराबर हम 4 पाई अभी बता रहे हैं, शुरू से ही बताए हैं कि जब संपूर्ण गोला होगा तो उसके लिए घन कोण का मान 4 पाई होता है, जब अल्प होगा तो उसके लिए डी ओमेगा बराबर क्या होता है डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ तक ये हो गया। और देखिए यहाँ पर 4 पाई का मान रख दिया डी ओमेगा के स्थान पर, पाई बराबर समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। और इस तरह इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है वेक्टर इंटू वेक्टर डी ए बराबर क्या हो जाएगा ई क्यू अपान ई क्यू समेशन क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, कोई टीचर इस तरह लिखता है कोई टीचर इस तरह लिखता है, ये मत समझिए क्या कि गलत है, दोनों क्या है करेक्ट है। तो चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। चलिए यदि आपको यह डेरिवेशन समझ आया हो तब इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि जो अगला आने वाला जो डेरिवेशन है वो आपको जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे और आप उस डेरिवेशन का लाभ उठा पाए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।